नमस्कार दोस्तों, हमें एक कहावत याद आती है और यह कहावत यह है कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। यह कहानी उस शख्स का है जिसका नाम रमेश चंद्र शर्मा है। यह कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है और इस कहानी से न किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई मकसद है। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए ही वीडियो को शुरू करते हैं। रमेश चंद्र शर्मा जो पंजाब के एक खनन नामक शहर में एक मेडिकल स्टोर चलाते थे, उन्होंने अपने जीवन का एक पृष्ठ खोलकर सुनाया तो मानो आंखों में आंसू आ गया। रमेश चंद्र शर्मा का मेडिकल स्टोर अपने स्थान के कारण काफ़ी पुराना और अच्छी स्थिति में था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि धन एक व्यक्ति के दिमाग को भ्रष्ट कर देता है, और यही घटना रमेश चंद्र जी के साथ घटित हुई। रमेश चंद्र जी बताते हैं कि मेरा मेडिकल स्टोर बहुत अच्छी तरह से चल रहा था और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। अपनी कमाई से मैंने खुद का ज़मीन और एक फ्लैट खरीदा और अपने मेडिकल स्टोर के साथ एक क्लिनिक लेबोरेटरी भी खोल दी। लेकिन मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूँगा, मैं एक बहुत ही लालची किस्म का इंसान था, क्योंकि मेडिकल फील्ड में दो गुनी नहीं बल्कि कई गुनी कमाई होती है। शायद ज़्यादातर लोग इस बात के बारे में नहीं जानते होंगे कि मेडिकल प्रोफेशन में 10 रुपये में आने वाली दवा आराम से 70 या 80 रुपये में बिक जाती है। लेकिन अगर कोई मुझसे कभी 2 रुपये भी कम करने को कहता तो मैं ग्राहक को मना कर देता था। खैर, मैं हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी बातें कर रहा हूँ। वर्ष 2008 में गर्मियों के दिनों में एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे स्टोर पर आया। उसने मुझे डॉक्टर की पर्ची दी। मैंने दवा पढ़ी और उसे निकाल दिया। उस दवा का बिल 560 रुपये बन गया, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति अपने जेबों में खोज रहा था। अपनी सारी जेब खाली कर दी, लेकिन उसके पास कुल 180 रुपये थे। मैं उस समय बहुत गुस्से में था, क्योंकि मुझे काफ़ी समय लगा उस बूढ़े व्यक्ति की दवा को खोजने में और निकालने में, और तो और ऊपर से उसके पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे और बूढ़ा व्यक्ति दवा लेने में भी मना नहीं कर पा रहा था। शायद उसे दवा की सख्त ज़रूरत थी। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरी मदद करो, मेरे पास कम पैसे हैं और मेरी पत्नी बीमार है। हमारे बच्चे भी हमें पूछते नहीं। मैं अपनी पत्नी को इस तरह वृद्धा अवस्था में मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन मैंने उस समय उस बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं सुनी और उसे दवा वापस छोड़ने के लिए कहा। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति की दवा की कुल राशि 120 रुपये ही बनती थी। अगर मैंने उससे 150 रुपये भी ले लिया होता तो मुझे 30 रुपये का मुनाफा होता। लेकिन मेरी लालच ने उस बूढ़े और लाचार व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। फिर मेरी दुकान पर खड़े एक दूसरे ग्राहक ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस बूढ़े आदमी को दे दिया, लेकिन इसका भी मुझ पे कोई असर नहीं हुआ। मैंने पैसे लिए और बूढ़े व्यक्ति को दवा दे दी। समय बीतता गया और वर्ष 2009 आ गया। मेरे इकलौते बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले तो हमें पता भी नहीं चला कि मेरे बेटे को ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन जब पता चला तो मेरे बेटे की मृत्यु करीब आ गई थी। मैं पैसा बहाता रहा और मेरे बेटे की तबीयत और ख़राब होती गई तथा मेरा फ्लैट भी बिक गया, ज़मीन भी बिक गई और आखिरकार मेडिकल स्टोर भी बिक गया। लेकिन मेरे बेटे की तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ। उसका ऑपरेशन भी हुआ और जब सब पैसा खत्म हो गया तो आखिरकार डॉक्टर ने मुझे अपने बेटे को घर ले जाने और उसकी सेवा करने के लिए कहा। उसके पश्चात
2012 में मेरे बेटे का निधन हो गया। मैं जीवन भर कमाने के बाद भी उसे बचा नहीं सका। 2015 में मुझे भी लकवा मार गया और मुझे चोट भी लग गई। आज जब मेरी दवा आती है तो उन दवाओं का खर्च देखकर न जाने क्यों मेरी बीमारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उन दवाओं का वास्तविक कीमत बहुत ही कम होता है, लेकिन मेरे से वो मेडिकल वाला उचित दाम न लेकर 2 गुना 3 गुना दाम लेता था। एक दिन मैं कुछ दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया और 100 रुपये का इंजेक्शन मुझे 700 रुपये में दिया गया, लेकिन उस समय मेरी जेब में 500 रुपये ही थे और इंजेक्शन के बिना ही मुझे मेडिकल स्टोर से वापस आना पड़ा। उस समय मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत याद आ रही थी और मैं उस मेडिकल स्टोर से घर चला आया। इन सभी बातों को बताने के पीछे का रीज़न यह था कि ठीक है कि हम सब कमाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हर किसी के पास एक पेट है, लेकिन वैध तरीके से कमाएं। गरीब और लाचार लोगों को लूट कर कमाया गया धन अच्छा नहीं होता, क्योंकि नर्क और स्वर्ग केवल इसी धरती पर है, कहीं और नहीं। और आज मैं उसी नरक में अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। पैसा हमेशा मदद नहीं करता, हमेशा ईश्वर के भाग्य से चलना। साथियों, कुछ भी ले लो, लेकिन किसी की बद्दुआ मत लो, क्योंकि किसी की दुआ लगे या न लगे, परंतु बद्दुआ जरूर लगती है। साथियों, ये जीवन का कड़वा सत्य है। जय हिंद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़